नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, यानी कि IGL के बारे में। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत ही रोमांचक देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में गिरावट दिखाई दे रही है, टोटल इनकम में गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वहां पर हमें शानदार तेजी दिखाई देती है। प्रॉफिट हमें जंप करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं आईजीएल के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो 1621 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी भी अच्छे खासी गिरावट पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि प्री कोविड लेवल पर हमें टोटल रेवेन्यू पहुंचता हुआ नजर नहीं आया है। अब बात करें इसके टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो वो है 1172 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1107 करोड़ का था। और पिछले साल के बारे में बात करें तो 1511 करोड़ के हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें 495 करोड़ है, जो कि 392 करोड़ का पिछले साल, और पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो वहां पर भी 392 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब नेट प्रॉफिट बताइए, तो नेट प्रॉफिट है 381 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर भी कुछ उसी के आसपास था, 380 करोड़। लेकिन अगर बात करें पिछले साल के बारे में तो 300 से भी कम, यानी कि 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहां पर हमें शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। 25-30% के आसपास का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टोटल इनकम तो अच्छी खासी गिरावट में दिखाई दे रही थी। उसका रीजन है एक्सपेंसेस। यहां पर कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से टोटल एक्सपेंसेस को मैनेज किया है, और आप देख पाएंगे एक्सपेंसेस जो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा था वो 1200 करोड़ से भी कम में ही निपटा लिया है। और इसी के कारण हमें नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिजनेस भले ही ऊपर नहीं पहुंचा, लेकिन खर्चे कम करके नेट प्रॉफिट बढ़ा लिया है, तो ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। और इसी के कारण नेट प्रॉफिट में हमें तेजी भी देखने को मिली। सेल्स वॉल्यूम के बारे में भी बात लेते हैं। सीएनजी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 9% की गिरावट हमें दिखाई दे रही है, जो कि है ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस, यानी कि हमें पता चलेगा कि क्या बिजनेस प्री कोविड लेवल पर पहुंचा है या नहीं। पीएनजी के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पर 14% की ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल लेवल पर 2% की ग्रोथ है। लेकिन अगर बात करें नेचुरल गैस के बारे में तो वहां पर हमें 15% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। टोटल पीएनजी में सब कुछ अगर मिलाकर बात करें तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, 0%, यानी कि प्री कोविड लेवल पर हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। अब बात करें टोटल वॉल्यूम्स के बारे में, यानी कि पीएनजी और सीएनजी को मिलाकर, तो वहां पर हमें अभी भी 6% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो बिजनेस अभी भी हमें प्री कोविड लेवल पर पहुंचता हुआ टोटली नजर नहीं आया। हालांकि बहुत सी रिकवरी देखने को मिल गई, सिर्फ 6% की गिरावट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी टोटल रिकवरी हमें प्री कोविड लेवल तक दिखाई नहीं दी है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स हमें डिसेंट दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस कम मैनेज हो रहे हैं। यहाँ पर कम एक्सपेंसेस में ही कंपनी चल रही है, प्रॉफिट को मैनेज कर पा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू बढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि फिलहाल हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है वो भी जल्दी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें अभी रीओपन हो चुकी है, तो इसके चलते आगे आने वाले जो क्वार्टर्स है बहुत ही बेहतर रहते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अब बस नेचुरल गैस ही यूज़ करना होगा, तो ये भी आईजीएल के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, जिसके कारण और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा आगे आने वाले सालों में, जो कि ऑफकोर्स आईजीएल के शेयर के लिए भी अच्छा फायदा यहाँ पर दिलाने वाला है। तो इसके चलते प्री कोविड लेवल तो क्या, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर हमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 556 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 साल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है,
400 से भी ज़्यादा परसेंट के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 31 है, जबकि सेक्टर का पीई 17 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.96 है, जबकि प्राइस टू बुक रेशियो आईजीएल का 7.27 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे सेक्टर के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है 0.5%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 3% से भी ज़्यादा का हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 2017 में 0.6 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज़्यादा होकर 1.24 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 10 फरवरी 2021 को 20.58% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीक डिलीवरी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों से आईजीएल में बहुत ही अच्छा रनअप देखने को मिला। 370 380 के लेवल से स्टॉक 580 तक पहुंच चुका है और फिलहाल हमें स्टॉक अप ट्रेंड में ही दिखाई देता है। अब देख पाएंगे फिलहाल भी स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 50.18 है, जो कि हमें कंपेरेटिवली वीक होता हुआ नजर आया है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर 58.28 है, जो कि हमें वीक होता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है। अगर बात करें एमएसीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है तो फिलहाल तो यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तैयारियां दिखाई देती है कि यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड 571 का लेवल है, लोअर बैंड है 518 का लेवल और मीडियन है 544 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 532 का लेवल है और पिवट रेजिस्टेंस पर ही आज स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, बल्कि 2-3 दिनों से वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो रेजिस्टेंस है 564 का लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 612 का पिवट रेजिस्टेंस दिखाई देता है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 484 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में शानदार ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने, मल्टी बैग रिटर्न्स स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है तो 20 मंथ्स का जो ईएमए है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो लेवल है 20 मंथ्स का ईएमए वो 431 का लेवल हमें दिखाई देता है। मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब स्टॉक में तो और भी गिरावट हो गई थी, लेकिन रिकवरी के बाद फिर से स्टॉक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी एक्यूमुलेट करने के लिए और स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास आया। वहां पर हमने सपोर्ट भी लिया, स्टॉक ने सपोर्ट लेने के बाद वहां पर हमें तेजी शानदार देखने को मिली और यहाँ पर ब्रेकआउट की सिचुएशन भी दिखा दी थी। अब देख पाएंगे 500 का लेवल जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, उसके ऊपर हमें स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो जो रिजल्ट्स आए मेरे हिसाब से डिसेंट रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, कंपनी एक्सपेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर आपको खरीदना है, एक्यूमुलेट करना है और भी खरीदना है या फ्रेश बाय करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो स्टॉक में हमने अच्छा एक्यूमुलेशन किया था। स्टॉक जब गिरावट के फेस पर चल रहा था 380 400, उसके बाद नीचे जब 360 आया था तब बहुत बार हमने इसमें एक्यूमुलेशन किया। फिलहाल अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो अब फिर से अगर इसे एक्यूमुलेट करना है तो मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है पीयर कंपनीज के मुकाबले महंगा चलता है और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इसे एमजीएल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। अब रिजल्ट्स अच्छे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो सेक्टर में काम करता है जो कि गैस सेक्टर, वहाँ पर ऐसी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इसमें तुरंत ही क्रैक भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए मेरा मानना है ऐसे स्टॉक्स जो कि पावर सेक्टर हो गया या फिर गैस सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको अच्छे प्राइसेस पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइसिंग पावर हमेशा इनके पास नहीं होती है और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो अगर आपको स्टॉक 480 के आसपास नजर आता है तो आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है स्टॉक अगर आपको कहीं पर भी 480 से करके 500 के आसपास नजर आए तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।